everyone, today we are going to start exercise 5.3। तो इस एक्सरसाइज में जो है हमें क्या ड्रॉ करना है, पाई चार्ट को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो लास्ट जो है हमने क्या सीखा था, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना सीखा था। अभी करना है हमको पाई चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, देयर आर 1080 students in a school. They come to school by the different mode of transport given below. A table show the related data. तो इस स्कूल में टोटल कितने हैं, 1080 स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल अलग अलग ट्रांसपोर्ट से आते हैं। मतलब देखो, जैसे कोई बस से आता है, कोई स्कूटर से आता है, कोई ऑटो रिक्शा से और कोई साइकिल से आता है। तो डेटा की एक टेबल गिवन है आपको। बस से कितने बच्चे आते हैं, 450 स्टूडेंट्स जो हैं वो बस से आते हैं। 255 जो हैं वो बाइक से आते हैं या स्कूटर से आते हैं। ऑटो रिक्शा से कितने आते हैं, 270। और साइकिल से कितने आ रहे हैं, 105 स्टूडेंट्स जो हैं वो साइकिल से आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इसका जो है इस डेटा का पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमको क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस टेबल में देखोगे आप, आपका जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो और जो सेकेंड कॉलम है वो कैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम है जैसा आपके क्वेश्चन में दिया था। हमको जो न्यू फाइंड करना है वो क्या है, हमारा सेंट्रल एंगल वाला कॉलम जो है ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, क्या करना पड़ता है हमको, जो भी नंबर हमको गिवन है, जैसे बस से कितने बच्चे आ रहे हैं, 450। ठीक है, तो 450 हम लिखेंगे, उसके अपॉन में क्या लिख देंगे हम, टोटल स्टूडेंट जितने भी हैं। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स हमको गिवन थे कि 1080 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने कितना लिख दिया, 1080 लिख दिया। पर कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे होंगे जहाँ पे हमको टोटल नहीं पता होगा, तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमको इस डेटा का जो टोटल है वो हमको खुद करना पड़ेगा। कैसे करोगे, इन सबको प्लस कर दोगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए हमने लिखा 450 अपॉन 1080 इंटू 360। अब 360 क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो सर्कल होता है उसकी पूरी वैल्यू जो होती है कितनी होती है, एंगुलर वैल्यू ऑफ सर्कल कितनी होती है, 360 होती है। अब देखो, इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं, जितना भी इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में, जितना स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ला पाए, है ना। जिससे 5 से कट रहा है आप काट सकते हो, डिवाइड करते जाओगे जब तक ये बिल्कुल किस में ना हो जाए, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए। फिर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, 150 डिग्री। तो ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा है ना, कैसे डिवाइड करोगे, 450 को भी 5 से काटोगे, 1080 को भी 5 से काटोगे, और तब तक काटोगे जब तक वो 5 से कट रहा है। ठीक है, और फिर बचा हुआ जितना भी बचेगा वैल्यू, उसकी क्या कर देंगे, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया हमारा ये 150। सिमिलरली अदर जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो भी क्या कर लेंगे, हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। अदर रिमेनिंग एंगल भी हम क्या करेंगे, सेम मेथड से फाइंड कर लेंगे। मतलब 255 अपॉन 1080 इंटू 360, इसको भी कैंसिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 5 से कट रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपन 5 से इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। पर जहाँ पे 5 से नहीं कटेगा, किसी और से कैंसिलेशन हो रहा है, तो हमें उससे करना पड़ेगा। ठीक है, सेंट्रल एंगल्स की वैल्यू फाइंड हो गई। अब क्या करना है, पाई चार्ट को ड्रॉ करना है। अब पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर लोगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे। कैसे, राउंडर की हेल्प से आप एक सर्कल, थोड़ा सा बड़ा सा सर्कल बनाना, बहुत छोटा नहीं बनाना। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे विद द हेल्प ऑफ राउंडर। अब क्या करना, सबसे पहले तो उसकी एक रेडियस ड्रॉ कर लेना, सेंटर से कहाँ तक, पूरी सरफेस तक ही रेडियस ड्रॉ कर लिया हमने। फर्स्ट एंगल कितना था हमारा, 150 था, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रखोगे आप इसी वाली रेडियस पे, और 150 का एक एंगल क्या कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे। 150 का एंगल बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, अब जो राउंड आपका प्रोटेक्टर रखा जाएगा वो किस पे रखा जाएगा, वो इस वाली रेडियस पे रखा जाएगा। मतलब 150 के लिए जो बनी है ना, उस पे रखेंगे। और नेक्स्ट एंगल कितना है, 85, तो हम 85 डिग्रीज़ का एंगल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। हो गया, 85 का एंगल भी ड्रॉ हो गया। देन थर्ड एंगल जो है वो कितने का है, वो है 90 डिग्री का। अब जो प्रोटेक्टर है वो किस पे रखा जाएगा, अब वो इस वाली रेडियस पे रखा जाएगा। ठीक है, और ड्रॉ कर लेंगे कितने डिग्री का एंगल, हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। 90 भी हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या थे, 4 एंगल्स ही थे, 3 आपने ड्रॉ किए, है ना। तो वो जो चौथा एंगल बचा वो हमको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, वो खुद जितना बचेगा वो कितने का हो जाएगा, 35 का, मतलब वो 4th एंगल हो जाएगा। ठीक है, 3 एंगल आपने ड्रॉ किए, 90 की अपर वाली साइड, और जो 150 की जो आपने स्टार्टिंग में ड्रॉ की थी उससे मिलके कितना बन गया, वो 35 बन गया।
तो ऐसे करके हमारा जो पाई चार्ट है वो क्या हो गया है, कंप्लीट पूरा ड्रॉ हो गया है। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो हैं 5.3 के वो कैसे सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यदि मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो आप एबल हो बाकी क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो आप बाकी क्वेश्चन जो हैं खुद से ट्राई करेंगे, नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, पर आप क्या करना है, इसको खुद से ट्राई करके भी देखना कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। ओके, थैंक यू।